आज मैं इतना खुश हूँ कि दुबई से लोग आए हैं आपरा कटाबरा शो पे। अरे शाबाश। इन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा तो समझ रहे हो ना कि मैं किस लेवल पे जा रहा हूँ। अच्छा मायरा कैसी है बताओ? ठीक ही होगी। हाँ? एक बिलियनियर कितना देसी हो सकता है? साबुन यूज करते हो या बॉडी वॉश? साबुन यूज करता हूँ। महंगा ले लक्स पिक लाओ तो फिर वो महंगा पड़ता है। और सर आपका जो पॉट है वो गोल्ड का है? नहीं, गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड है। आप पहले दूध बेचते थे स्टार्टिंग में। कुछ दूध बेच लिया, कभी बुक्स बेच लिया, कभी रक्षाबंधन की राखी बेच ली, कभी फायर क्रैकर बेच लिया કે મોદી તમે આટલું બધું કામ કેમ કરો છો, કઈ રીતે કરો છો, ક્યાંથી તમને આટલી બધી પ્રેરણા મળે છે? હરી છે ગુજરાતી? मुझे समझ नहीं आया लेकिन मजा बड़ा आया। तो सर आपका ये जैकपॉट कब लगा, मतलब कि कैसे एकदम से आप? वो एकदम से कुछ नहीं हुआ है। मुझे खरीदना हो तो हाँ बिल्कुल आओ पारस, डिस्काउंट मिलेगा सर? जरूर मिलेगा। ठीक है सर। लोन मिलता है? लोन नहीं, मेरे पास लोन की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज अपना जो पेमेंट प्लान है हाँ वो जी। लोन की तरह है। मैं बुर्ज खलीफा के सामने जो टॉप मोस्ट लोकेशन है वो मैं दे रहा हूँ 70 to 80,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑन कारपेट, आधा दाम में दे रहा हूँ। सर दुबई में ही क्यों लोग आ रहे हैं प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए इस वक्त? आई थिंक बिकॉज सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना दुबई का, यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है। फिर आपका सेफ्टी, इतनी अच्छी सेफ्टी है, आप घर खुला रख के जाओ, गाड़ी खुला रख के जाओ, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाओ, कोई लेके नहीं जाएगा। वहाँ पे अगर आप देखा होगा अभी अबू धाबी के अंदर मोदी जी आए थे जी। बड़ा एक टेम्पल की वहाँ पे Yes. उन्होंने इनॉग्रेट Yes, करके गए sir. थे। Yes. फिर गुरुद्वारा है वहाँ पे, फिर अपना चर्चेस, मॉस्क तो है ही वहाँ पे जितने चाहिए मर्जी है। वहाँ दिवाली बोलो, होली बोलो, ईद बोलो, इतना जश्न से मनाते सब लोग, हम लोग साथ जी, में मिलके, जी। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। इंडिया में जैसे गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ हो, अगर वो नाराज हो जाए तो उसको आइसक्रीम खिलाना पड़ता है ना, तो आइसक्रीम खिला के खुश हो जाती है। आपको तो डायमंड का सेट देना पड़ता होगा, बिल्कुल है ना? देना पड़ता है। डायमंड का सेट। अरे सर आपको किसी हीरोइन ने लाइन मारी है? आई वुडंट से लाइन मारी है, यस दोस्ती बढ़ाने की कोशिश जरूर की है। हाँ जी, फिर मैम ने पकड़ लिया? नहीं नहीं, ऐसे मौके नहीं, इतना बेवकूफ नहीं होगा, उनके तक पता चले ऐसा कुछ। ये मुझे लगता है कि मे भी शायद पोचे भी एलवी के लगते होंगे। बर्बरी एलवी के। नहीं वैसे मुझे वो जो जैसे आप अंडरवेयर पहनते हैं तो अंडरवेयर में भी तो छेद हो जाते हैं ना क्या? यार तू क्या पूछ रहा है पारस? तो आज हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है दुबई से रिजवान साजन सर का। ये सर कैसे हो आप? बहुत बढ़िया पारस, वेरी नाइस। आज मैं इतना खुश हूं कि दुबई से लोग आए हैं आपरा कटाबरा शो पे। अरे शाबाश, क्या बात है ना? तुम काम ही इतना अच्छा कर रहे हो, है तो ना क्यों सर? नहीं आएंगे दुबई के? पूरी यूएस से भी लोग थैंक आएंगे। यू सर, थैंक यू। और मेरा जब पहला पॉडकास्ट आया था तो आपने मुझे मैसेज किया था कि पारस यू आर डूइंग रियली गुड। एब्सोल्युटली, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहला ही पॉडकास्ट था अच्छा सर। पहला था वो? हाँ जी। वो बहुत अच्छा था वो। तो मतलब देखो दुबई में पहला पॉडकास्ट पहुंचकर वो भी बिलियनर सर के पास। एंड यू नो गाइस, आप सबको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि दुबई का जो फिल्म फेयर है, जो दुबई की फिल्म फेयर की फ्रेंचाइजी है, लाइक फिल्म फेयर, ही इज द ओनर। यस। और इन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा तो समझ रहे हो ना कि मैं किस लेवल पे जा रहा हूँ। वेल डन, वेल डन, वी डूइंग ए वंडरफुल जॉब। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब बिग बॉस की जो अंदर की खबर है सब बता रहे हो ना, तो उसमें बड़ा मजा आ रहा है है। ना? मजा आ रहा है। और मुझे लगता है 13 सीजन आप लोगों ने जरूर देखा है। आपने, आपकी वाइफ ने, आदिल भाई ने, बिल्कुल, उनकी वाइफ ने, या। क्योंकि आपने हमको बिग बॉस देखने के बाद ही अपने घर पे इनवाइट किया था, मुझे और मायरा को, बिल्कुल। डिनर पे, वो भी 2 बारी। अच्छा मायरा कैसी है बताओ? ठीक ही होगी। हाँ वो ठीक ही होगी। ठीक ही होगी मतलब क्या? आप लोग आए थे, डिनर किया, वो हो गया, हो गया। वो 1000 करोड़ साल पहले खत्म होगी चीजें। वैसे जोड़ी अच्छी थी तुम दोनों की। हाँ सर, कहते तो सभी थे, मैम भी बोलती थी। हाँ मैम को तुम बहुत ही ज्यादा पसंद थे, बिल्कुल। आपकी वाइफ। हाँ हाँ मुझे पता है, मैम मतलब मेरी वाइफ की हाँ बात जी, हो रही हाँ है। जी। हाँ हाँ। तो सर अभी आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मुझे तो आपके बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन मुझे ऑडियंस को भी बताना है हाँ जी। कि आपने लाइफ में कितना कुछ किया है, स्ट्रगल किया है, और आज जो आप हैं, मतलब 0 to बिलियनर। बिलियनर भी मुझे लग रहा है कम ही बोल रहा हूँ आप। नहीं नहीं ऐसी बात भी नहीं है। ऐसा ऊपर कोई वाले बात की दुआ है, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह modest अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर आपको बताऊं एक और चीज, तो जो दुबई में दानूबे प्रॉपर्टीज है ना, वो भी सर की हैं।
तो जब भी हम दुबई में जाते हैं ना, फ्लाइट से दिख जाते हैं दनूबे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। थोड़ा करेक्शन करूं? हाँ जी, हाँ जी। इट्स दनूबे नहीं है, डैन्यूब प्रॉपर्टीज। डैन्यूब प्रॉपर्टी। हम अच्छा, इंडियन, हम ऐसी बात करते हैं, हमारा ऐसे ही चलता है। डन। पर डैन्यूब, डैन्यूब प्रॉपर्टी, डैन्यूब जो रिवर properties। डैन्यूब है ना, रिवर डैन्यूब। हाँ जी जब आप देखते हैं जो रिवर है यूरोप के अंदर जी। उसको डैन्यूब बोलते हैं। अच्छा, तो आपने उसके नाम पे रखा है? उसके नाम पे रखा क्यों? है। बस मैं ट्रैवल करता था यूरोप में बहुत सारा, तो कभी अच्छा। डैन्यूब रिवर, डैन्यूब स्टेशन, डैन्यूब मेट्रो, तो वहां से इतना इंस्पायर हो गया, तो मैंने कहा दुबई में जब आया तो मैंने कहा कंपनी का नाम ऐसा नाम रखूं कि पता ना चले कि ये देसी इसका ओनर है। तो बहुत सारे साल, बहुत लोग फॉर मेनी ईयर्स लोगों को पता भी नहीं चला, उनको सबको लगता था कि इसके पीछे कोई गोरा है। बाद में जैसे मैं लाइमलाइट आ रही है तो ये अपना देसी है। सर मुझे भी यही लगता था, ये तो मुझे अब पता चला कि वो आपकी प्रॉपर्टीज है। क्योंकि आपका प्रमोशन भी बहुत चलते हैं सर। मैंने आपकी रील्स देखी हैं, कोरियन सिंगर्स के साथ। हाँ, एक आया था आपके हाँ, पास, बिल्कुल, और हाँ। कितने सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं आपके पास। या। सर कहाँ से मिलते हैं आपको ये लोग? चलो फिल्म फेयर का तो मैं मानता हूँ कि फिल्म फेयर से आपको बॉलीवुड सारा आपके पास है। मैंने जो 2 बार इनके घर में पार्टी करी ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ हम। और ये कहाँ से आते हैं इंटरनेशनल वाले? ऐसी दुबई ऐसी जगह है ना, ये सबसे बड़ा मजा उसी का यही है कि आप जो भी काम करो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। यानी आपको, अगर जैसे हम प्रॉपर्टी की बात करते हाँ हैं जी। तो हम लोग इंडियंस को तो बेच ही थे, हाँ जी। बट उसके अलावा 140 कंट्री के कस्टमर जो है वो आके खरीदते हैं। सो दुबई का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी काम करो एक्सपोजर आपको पूरी दुनिया का मिलता है। तो आप जो बोल रहे हैं ना, अलग अलग सिंगर आ रहे हैं, कोरियन सिंगर, उज़्बेकिस्तान से सिंगर आई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अलग अलग लोग जगह से, जो कभी एक बॉक्सर आ रहा है यूएस से, वो भी देखा था मैंने। हाँ, तो मैंने सब देखे हुए हैं। और मैं सोचता हूँ कि खाना खाया हुआ मैंने घर में बैठ के, यकीन नहीं होता मुझे कभी कभी। तो अब बड़ा मजा आया था उस दिन। अरे सर, बहुत एंजॉय किया था। मैंने वो भी देखा था कि आप कितना डरते हो मैम से। डरना पड़ता है, जब एक डरना ड्रिंक पड़ता एक्स्ट्रा है। हो रही थी तो मैम ने सिर्फ यूं करके देखा, बोले मैं मैम आई एम हैविंग वाटर आल्सो, मुझे एसिडिटी नहीं होगी। तो मैम मुझे पूछे कितना हुआ? 2 है? जब भी पूछती ना कितना हुआ, 2। लेकिन आपने मुझे बोलते कि पारस थोड़ा बहुत बात करो, तो मैं मैम को थोड़ा बात करके ना, मतलब माइंड डाइवर्ट करा था। तीसरा ड्रिंक आया था। इतने में इन्होंने एक पैक थोड़ा सा, मतलब वाइन, ही ओनली ड्रिंक्स रेड वाइन, Only राइट? red wine, yes. Yeah, it's good for health. गुड फॉर हेल्थ। ये बात आपने तभी भी बोली थी। Yeah. तब मैम ने कहा था अभी इनकी हेल्थ देखो, कुछ तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम है। तो 2 ही पिया था मैंने। अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने बोला कि लोगों को पता ही नहीं है कि द न्यू प्रॉपर्टीज एक देसी आदमी की है। मैं जानना चाहता हूँ एक बिलियनियर कितना देसी हो सकता है? आई थिंक फुल देसी हूँ। मेरे खून में देसी भरा हुआ है। अच्छा। मैं खाना खाता हूँ देसी, मुझे खाना देसी, जो सारे रेस्टोरेंट्स है, अगर आप देखो, मुगलाई से लेके कनाडा रेस्टोरेंट, केरला रेस्टोरेंट, चेन्नई रेस्टोरेंट, पंजाब रेस्टोरेंट, सारा देसी खाना ही मुझे पसंद है। अगर आप मुझे बोलो जापानीज खाने में जाओ, इटालियन खाने में, नहीं यार, अपना देसी सही है। हाँ और जी। देसी में जो तड़का लग के जो अरे खाना आता है सर, ना, वो किसी और टेस्ट में नहीं आता। ट्रू दैट, है ना? ट्रू दैट। आप खा के देखो स्पेनिश खाना, इटालियन खाना, साले मिर्च मसाला कुछ नहीं, मुझे तो थाई कैसा करी भी खाते समझ मुझे नहीं आती सर। थाई करी भी समझ नहीं आती, लोग पता नहीं कैसे खाते हैं कॉन्टिनेंट के नाम पे। एब्सोल्युटली। है ना? इंडियन फूड इज द बेस्ट बेस्ट। बेस्ट। मैं देसी तो चलो हमारा खाना है ना, मैं कह रहा हूँ वैसे कोई देसी कोई चीज आपकी, जैसे कि टूथपेस्ट खत्म जब हो जाता है, आखिरी में आप भी ऐसे दबा दबा के निकालते हो? नहीं, वो नहीं करता हूँ। यू नो व्हाई? फिर मैं वो बाबा रामदेव की 60 रुपीज वाली टूथपेस्ट यूज करता हूँ। वो जो दांत कांति यूज है ना, 60 रुपए वाली मिलती है, तो थोड़ा बच भी जाता, फेंक देता हूँ, कितना चला जाएगा। वाह। और सर साबुन यूज करते हो? साबुन एक्चुअली टूथपेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो है। दंत क्रांति वाकई में अच्छा है, बिल्कुल। मैंने भी यूज किया हुआ है। और साबुन भी उसी का यूज करता हूँ। साबुन यूज करते हो या बॉडी वॉश? साबुन यूज करता हूँ। साबुन यूज करते हो? साबुन और बॉडी वॉश दोनों है मेरे पास। अच्छा, जैसे अब साबुन खत्म हो जाता है एंड में, इतना नहीं, वो बहुत सस्ता है तो इसलिए फिगर नहीं करते, उसको फेंक देते, छोड़ देते हो। और जैसे महंगा ले लक्स बिक्स लाओ तो फिर वो महंगा पड़ता है। और अगर बॉडी वॉश होता है, वो बॉडी वॉश जब आखिरी में खत्म होता है तो पानी डाल के हिला के फिर से करते हो? देखो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, सस्ता चीज इस्तेमाल करो तो उससे ज्यादा फिक्र करने की कोशिश नहीं है। ठीक है सर, आपके लिए तो सभी को सस्ता देखा जाए तो। लेकिन देसी है ना भाई, पैदा तो वैसे ही हुआ ना, तो दिमाग तो अभी वैसे ही है। अच्छा सर, आप वैल्यूएबल शॉपिंग करते हो? मतलब कि कहीं पे जाते हो तो उसका प्राइस देखते हो? आप सबसे पहला प्राइस देखता हूँ, महंगा लगा तो खरीदता ही नहीं। सर आपके लिए क्या महंगा है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। बस एक सोच है कि क्यों महंगा खरीदना। ऐसी बात नहीं खरीदता हूँ। जैसे जूते देखो अच्छे पहने हैं मैंने, डोल्चे गबाना के, लेकिन सेल में लिया हुआ है, अच्छा प्राइस था तो ले लिया। ओह वाओ।
पैसा ऐसे ही बसता है। हाँ हाँ, पैसा नहीं ऐसे वो ही एक बसता है। आदत सी है। इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव मनी, बट Of course, इट्स इन of course. मी, द नेचर ऐसा है मेरा। राइट, तो आई कांट, आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी, आई जस्ट वांट टू थ्रो मनी। भले चैरिटी दुनिया भर की कर लूं मैं, यस यस यस। लेकिन अगर खुद पे खर्चना है तो मैं सोच समझ के कर लूं। और सर आपका जो पॉट है वो गोल्ड का है? नहीं, गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड है। तो उस पे नंगे बैठते हो या फिर? नहीं तो बैठना तो वैसे ही जैसे आप लोग बैठते हो। क्योंकि नहीं सर, हो सकता है कुछ बिलियनर कुछ अलग करते हो। नहीं नहीं, वैसे ही बैठते सब। गाना आया था ऊंचे से ऊंचा बंदा पॉटी पे बैठे नंगा, मैंने तब पहली बार सोचा था कि यार वाकई बात तो करेक्ट है। और आज मेरे पास सबसे बड़ा बंदा बैठा, तो मैंने कहा मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन, क्या आप पैसे बैठते हो? ठीक है, मैं ऐसे कुछ भी पूछ रहा हूँ, नहीं पूछ लीजिए, पर मुझे मजा आ रहा है। अच्छा सर, अभी आप ये क्या पी रहे हो? ये चाय है, कड़क चाय। ये चाय है। अब देख रहे हैं गाइस, कैमरा इसको फोकस करना जरा। ये स्टारबक्स के ग्लास है, लेकिन इसके अंदर कटिंग चाय है मुंबई वाली। उसका रीजन है मुझे बहुत पसंद है कड़क चाय। यू नो, बम्बई वाले को जो है ना कड़क चाय इज द, स्पेशली गुजरातीज, उनको कड़क चाय पसंद है। अगर आप बोले स्टारबक्स में क्यों है, एक मंगाई थी कॉफी हाँ जी, सुबह में, हाँ जी, तो मैंने कहा इसी में डाल के लाओ कड़क चाय, इसी में ही। इसी में ही, क्योंकि वो मजा, यू नो, जो टेक अवे कप में आता है ना पीने का, मजा आती है। और मुझे चाय थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, ओके। तो इसकी वजह से वो ग्लास बड़ा था तो मैंने इसी में डालू। हम तो एम ही सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे तो बड़े दिखेंगे, ऐसे करेंगे तो बड़े दिखेंगे, पर बड़े लोग तो कुछ सोचते ही नहीं है भाई। स्टारबक्स में भी चाय पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, जैसे आपने बोला भी इतने देसी, और मुझको ये भी पता चला था कि आप पहले दूध बेचते थे स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में, जब आपके पास शायद पैसा नहीं होता था। सो आपने स्टार्ट कैसे करी जर्नी? बहुत से लोगों को बताइए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बिलियनर बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी दुबई में ऐसी धनु प्रॉपर्टीज जैसी हो कुछ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी फिल्म फेयर का ओनर बनूं, मेरे भी आसपास ऐसे बड़े बड़े सेलेब्स घूमे। तो कुछ बताइए कि हाउ डिड यू स्टार्ट? आई थिंक उस मजबूरी थी, उस पर्टिकुलर टाइम में डैडी गुजर गए थे, तो फिर घर चलाना था जी। नौकरी मिल गई थी, लेकिन उसमें काम नहीं हो रहा था। क्या नौकरी मिली थी सर? उसी कंपनी में जहाँ डैडी काम कर रहे थे, उसी कंपनी के अंदर मुझे जॉब मिल गया था। Okay. लेकिन वो सैलरी इतनी नहीं दे रहे थे कि घर चला पाऊँ। तो छोटा मोटा जो भी बिजनेस होता था मैं कर लेता था, कि कुछ दूध बेच लिया, कभी बुक्स बेच लिया, कभी रक्षाबंधन की राखी बेच लिए, कभी फायर क्रैकर बेच लिया। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे मुझे उसमें बिजनेस कर लेता था, ताकि गुजारा हो जाए, किसी से पैसा मांगना ना पड़े। ओह, अच्छा सर, आप गुजरात से हो? हाँ जी, गुजरात से हूँ। गुजरात मतलब में? मैं पैदा हुआ बॉम्बे में, बट अच्छा। मेरे मम्मी डैडी गुजरात से थे। ओह, Yeah. तो अब आपको गुजराती लैंग्वेज पूरी आती है? हाँ, गुजराती आती है, बिकॉज मम्मी के साथ डैडी के साथ गुजराती में बात करना पड़ता था। और गुजराती तो बहुत सरस आवड़े છે મને, એકદમ ટકાટક બોલી શકું છું। મોદીજી સાથે બી મળ્યો તો ત્યારે બી ગુજરાતીમાં જ વાત કરી। હા, કે મોદીજી તમે આટલું બધું કામ કેમ કરો છો, કઈ રીતે કરો છો, ક્યાંથી તમને આટલી બધી પ્રેરણા મળે છે? સારી છે ગુજરાતી? मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मजा बड़ा आया। मोदी जी के बारे में बोला कि मोदी जी भी ऐसे गुजराती में बात हाँ, करते हैं। गुजराती इतना काम करते हैं, इतना बड़ा, कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिलता है? गुजराती लोग मुझे लगता है ब्लेस्ड ही है कुछ बिजनेस करने में, हाँ, जिनको बस इतना पैसा हो जाता है। गुजराती लोग बहुत कम गुजराती होंगे जो नौकरी करना पसंद करेंगे। उनमें वो क्या बोलते हैं, एक बिजनेसमैन का एक्यूमेन है, वो धंधा करना है हमको। हाँ, छोटी चीज से शुरू करते हैं और इतना बड़ा बना देते हैं। हाँ, गुजराती, मारवाड़ी, अगर आप देखो उनको बिजनेस ही करना है। तो सर आपका ये जैकपॉट कब लगा? मतलब कि कैसे एकदम से आप? वो एकदम से कुछ नहीं हुआ है। फिर एकदम से मतलब कितना टाइम लगा? ये दूध बेचते बेचते 18 साल की एज में कुवैत चला गया, कुवैत के अंदर काम किया। उधर अच्छे खासे कमीशन, सेल्समैन था ही मैं पहले से। हाँ जी, हाँ जी। तो कुवैत के अंदर अच्छा काम किया, सेल्समैन का काम किया, उधर कमीशन बनने लगे। ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, सद्दाम हुसैन आ गया, फिर भागना पड़ा। अच्छा। फिर बॉम्बे के रोड के ऊपर कुछ काम करता रहा, कुछ छोटा मोटा चीज जो बेचता वो रहा। लिफ्ट करके मूवी बनी थी सद्दाम हुसैन पे, वही हाँ, वैसे उसी ही वक्त scene हुआ जिसी तरह जैसे कैसे हुई थी एयरलिफ्ट मूवी। हाँ। तो वो उस वक्त वॉर जोन के अंदर भी बहुत काम किया था, उसके लिए बहुत लंबा पॉडकास्ट चाहिए, तो वहां पे भी काम किया था हमने। फिर उसके बाद फिर बॉम्बे आ गए, बॉम्बे के अंदर कुछ काम नहीं मिला, फिर सोचा कि चलो दुबई चलते हैं, तो किसी दोस्त ने दुबई बुला लिया, दुबई में उसके पास काम किया। फिर लगा कि नहीं, उनको भी कमा के दे रहा हूँ तो कुछ है अपने के अंदर के, कुछ बिजनेस कर सकते हैं। तो वाइफ को बोला कि एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो वैसे हमने एक ब्रोकरेज का काम स्टार्ट किया और आहिस्ता 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 ऊपर आया। तो ये ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ है, ये बहुत 30 साल की जर्नी है। 30 साल में पापड़ बहुत बेले, तब ये मुकाम पे पहुंचा हूं मैं। मतलब अगर रोज बोलते ना यार रिजवान साजन बनना है, इतना आसान नहीं है भाई। आसान तो सब उसके नहीं है। लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत। आज भी इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद
मैं एटलीस्ट 11 से 12 घंटा काम करता हूँ। सुबह 10 बजे जो ऑफिस जाता हूँ, 9:30 10 बजे के पहले घर से ऑफिस से बाहर नहीं निकलता हूँ। सो यू स्टिल हैव टू वर्क दैट मच हार्ड इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ। यस यस यस, बिल्कुल। तो मतलब आप कह रहे हो कि आप जो भी लोग सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट और जो भी मेहनत कर रहा है, उसको बस मेहनत करते जाना है, मेहनत करते ज्यादा जाना है सोचना और नहीं हाँ, है। मेहनत करती है और दिमाग से मेहनत करना है। आपको देखना है कि क्या मेहनत में आप क्या कर रहे हो और कैसे काम कर रहे हो। करेक्ट, लोग कनेक्ट होने बहुत जरूरी होते बिल्कुल हैं। सही बात है। कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काम हम्म, करते जाओ, कनेक्ट बढ़ाओ और आगे थोड़ा थोड़ा उनसे कुछ सीखो और उनसे आगे बढ़ो। राइट। तो सर जैसे अभी आप दुबई में रह रहे हैं, तो दुबई में आपके एक डेन्यू प्रॉपर्टीज है और एक फिल्म फेयर है, यही तो? फिल्म फेयर मेरी नहीं है। फिल्म फेयर जो है मेरे पास फ्रेंचाइज है। Franchise, फिल्म right. फेयर तो आपको पता है टाइम्स ग्रुप की है। राइट राइट तो राइट उन्होंने राइट। फ्रेंचाइज दिया है अपना मिडिल ईस्ट के अंदर। हाँ जी। तो वो फ्रेंचाइज मेरे पास है। तो जब भी मौका आता है तो मैं यहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर फिल्म फेयर इवेंट करता हूँ। हाँ जी। सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को राइट। बुलाता हूँ, हाँ उनको जी। जिसको अवार्ड मिलना है वो अवार्ड फेलिसिटेशन करता हूँ। तो राइट। उससे अपना काम हो जाए। पहले बॉलीवुड सर्कल के अंदर भी मुलाकात अपनी अच्छी टच हो जाती है। कल फिल्म फेयर ओटीटी था, वी वर देयर। राइट। सारे फिल्म स्टार से अच्छी तरह से मुलाकात हुई, जी तो अच्छा जी लगा मुझे। एंड जी दैट इज सर। ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कनेक्शन विद फिल्म फेयर। राइट 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 राइट। वो तो मैं सर आपके घर आया हूँ, मैंने देखा आपके साथ कौन कौन बैठा हुआ था। कब शुरू किया था कि मैं दुबई में अपनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाऊंगा? आई थिंक 10 साल पहले क्या आप सबसे पहला बिल्डिंग मटेरियल का काम किया। Right. बिल्डिंग मटेरियल में बहुत नाम कमाया, सबसे बड़ा बिल्डिंग मटेरियल का कंपनी बनाया। जी। Not only in Dubai, in the whole of Middle East. आज Okay. Danube is the number one building material company in the whole of Middle East. Yes. फिर Danube Home बनाया। Danube Home मतलब पूरा फर्निशिंग जो लगता है, Right. उसकी भी अच्छी कंपनी बनाई। फिर अभी लगा कि नहीं, बिल्डिंग मटेरियल भी अपने पास है, फर्निशिंग भी अपने पास है, क्यों ना हम प्रॉपर्टी का काम करें। Okay. तो 10 साल पहले प्रॉपर्टी का काम किया है और वो भी ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छे चल रहा है। और कितने सारे सेलेब्स ने आपके वहाँ पे खरीद भी लिया शायद? काफी सारे। I would राखी say- ने भी खरीदा ना? ये राखी ने तो खरीदा, उसके अलावा भी बहुत, राखी ने भी खरीदा, उसने भी अच्छा सपोर्ट किया। बट उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने खरीदा है। जी। बहुत सारे लोग नाम नहीं चाहते कि बताओ, बट काफी लोगों ने खरीदा है। मुझे खरीदना हो तो हाँ बिल्कुल, आओ पारस, डिस्काउंट मिलेगा सर? जरूर मिलेगा। ठीक है सर। लोन मिलता है? लोन नहीं, मेरे पास लोन की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज अपना जो पेमेंट प्लान है हाँ वो जी। लोन की तरह है। आप 1% पर मंथ देना है, वो भारी नहीं पड़ता है आपको, किसी को भारी नहीं पड़ता है। मतलब कि आपने डाउन पेमेंट दिया छोटा सा, हाँ जी। 20% डाउन, हाँ जी। बैलेंस 1% पर मंथ देते जाओ। मतलब लोन की जरूरत नहीं, बैंक के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, वो भी इंटरेस्ट फ्री। और क्या चाहिए? हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। इसीलिए तो सारे लोग खरीद रहे हैं। बोले यार इसमें तो पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती, 1-2 लाख रुपया महीने के दो और आपका घर आपका हो रहा है। ये तो फिर बहुत ही बढ़िया चीज है। और भी है कोई ऐसे ऑफर सर? है ना, प्रॉपर्टी में एवरी 2 मंथ में नया लॉन्च सर बताओ ना, बहुत सारे लोग हैं खरीदने वाले हमारे पॉडकास्ट पे, अच्छे अच्छे लोग भी देखते हैं, यूएस पे भी देखते हैं। दुबई जो है ना, प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है आज की तारीख में, काफी जी। सस्ता है। जी। अगर मैं सस्ता बोलूँ तो मुंबई से भी सस्ता है। मैं मुंबई वाला हूँ, बैंड्रा में रहता हूँ। मुंबई तो बहुत बैंड्रा में महंगा है। अगर मुझे अच्छे दरिया के सामने घर लेना है, गुड लोकेशन पे, क्या रेट होगा परस? 8-10 करोड़ मिनिमम एक फ्लैट का, छोटा 8-10 सा। करोड़ होगा, उससे ज्यादा होगा, लेकिन पर स्क्वायर फीट का होगा 1.25 से 1.5 लाख रुपया कार्पेट। हाँ फॉर श्योर। हाँ जी हाँ जी। 1.25 से 1.5 लाख रुपया कार्पेट का होगा। हाँ जी। मैं बुर्ज खलीफा के सामने जो टॉप मोस्ट लोकेशन है, वो मैं दे रहा हूँ 70 to 80,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑन कार्पेट, आधा दाम में दे रहा हूँ। वाह। अच्छा, अगर आप थोड़ा आगे चले जाओ, यानी मतलब कि आप अंधेरी की तरफ चले जाओ, हाँ या जी। वर्सोवा की तरफ चले जाओ, हाँ जी। वहां पे जो प्राइस है उससे आधे दाम में हम लोग दे रहे हैं दुबई के अंदर, अगर वो कंपेयर करो एप्पल टू एप्पल। तो सर ऐसे कैसे कम प्राइसेस कैसे हैं वहाँ पे? अभी तक प्राइस बढ़ा नहीं है और बढ़ेगा, ये डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। अगर आप लास्ट ईयर से आज देखो तो 15-20% बढ़ा है, और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में काफी ये प्राइस ऊपर तो जाएगा। कितने लोग तो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होंगे ऐसे? बहुत सारे, बेस्ट है इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आरओआई इसका है ना बहुत अच्छा मिलता है। मतलब कि अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली, 8% 10% आपको रेंटल रिटर्न मिलता है, वो भी टैक्स फ्री। आपको कोई टैक्स देना नहीं है। अगर प्रॉपर्टी ऊपर चली गई तो भी कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपने प्रॉपर्टी ऊपर ले ली हाँ। और बेच दिया, हाँ। आपने समझो कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और 3 करोड़ में बेच दिया, कोई टैक्सेशन नहीं। वाह। तो पेमेंट प्लान है, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन है, रेंटल आरओआई है, इसकी वजह से तो पूरी दुनिया आ रही है वहां पे खरीदने के लिए। राइट राइट राइट। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कि दुबई में पहले वो था ना कि आप प्रॉपर्टी सिर्फ 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले सकते हो, खरीद नहीं सकते। वो बहुत पुराना था। अभी तो 100% फ्री होल्ड है। मतलब कि आपको प्रॉपर्टी अपने नाम मिलेगी और आपके बच्चों के बच्चों बच्चों के बच्चों, उनके लिए प्रॉपर्टी होगा। तो बिल्कुल 99 नहीं ईयर्स नहीं, ये 100% फ्री होल्ड, जैसे हम इंडिया में खरीदते हैं। ओके सर, दुबई में ही क्यों लोग आ रहे हैं प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए इस वक्त?
आई थिंक बिकॉज सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना दुबई का, यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है। मतलब कि आप जो भी पैसा कमाओगे ना सीधा आपके जेब में जा रहा है। वो कितनी बड़ी बात है। मतलब कि एनीथिंग यू अर्न गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है। ओके, इनकम टैक्स है ही नहीं। फिर है आपका सेफ्टी, इतनी अच्छी सेफ्टी है। आप घर खुला रख के जाओ, गाड़ी खुला रख के जाओ, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाओ, कोई लेके नहीं जाएगा। गर्लफ्रेंड कोई भी लेके जा सकता है सर। गर्लफ्रेंड कोई भी लेके तो जा ये सकता है। डालेंगे ना तो गर्लफ्रेंड कोई भी लेके जा सकता है। नहीं दुबई, अच्छा दुबई में सर है इतने अमीर अमीर लोग होते हैं वो तो। हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड की भी चॉइसेस बहुत है, इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड को कोई नहीं लेके जाएगा। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा फिर बात हमारा क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन सेक्टर बोलो आप, हेल्थ केयर सेक्टर बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, रोड्स बोलो, ट्रांसपोर्टेशन बोलो, मेट्रो केयर बोलो, ये सब कुछ इतना अच्छा है ना कि दुबई जैसी कोई जगह नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, रिलीजन। हर एक रिलीजन के लोग वहाँ पे आराम से अपना धर्म पूरा पाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे अगर आप देखा होगा, अभी अबू धाबी के अंदर मोदी जी आए थे जी, बड़ा एक टेम्पल की वहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेट करके गए थे। फिर गुरुद्वारा है वहाँ पे, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो अपने जबल अली में है। फिर अपना चर्चिस, इतने सारे चर्चिस है, चर्चिस अलग अलग टाइप के, जो बोलते हैं ना उनके जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन वाले चर्चिस है वो सारे वहाँ पे हैं जी। मॉस्क तो है ही वहाँ पे जितने चाहिए मर्जी है। मतलब कि जो भी आपको रिलीजन वहाँ पे आप बिलीव करते हो वो आप वहाँ पे आराम से कर सकते हो। वहाँ दिवाली बोलो, होली बोलो, ईद बोलो, इतना जश्न से मनाते सब लोग, हम लोग साथ में मिलके, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। फैमिली के लिए तो जन्नत है वहाँ पे। और वहाँ पर हेल्थ जो एजुकेशन सेक्टर है, पूरी दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज वहाँ पे है। AUS, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी शारजा है, वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूरी दुनिया के जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने अपना, ऑफ कोर्स इंडिया की तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ पे खोल दिया है। तो एजुकेशन के लिए भी, बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। राइट। एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी वाइफ आपके लिए लक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। वाइफ के बगैर तो चलता ही नहीं है। वाइफ है तो हम है भाई। और ऑफ कोर्स उसके कामयाब इंसान के पीछे डेफिनेटली औरत का हाथ होता है। और मैं 100% बिलीव करता हूँ। आपने तो मिले हो मेरी वाइफ को, मैडम से मिले हो, समीरा से, तो आपको पता है कितनी नमाजी है, तो कितना करम है हमारा उन पे। जी उन पे कितना करम उनका है हमारे पे। कितना करम है उनका हमारे पे। तो लाइक शी प्रेज एंड दैट्स व्हाट ऑफ कोर्स ब्रिंगिंग लॉट ऑफ लक टू आवर होल फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह बादल की बीबी से भी मिले हो अफसाना, वो भी कितनी, शी इज अ डॉक्टर, नो शी इज अ डॉक्टर, यस शी इज अ डेंटिस्ट, या डेंटिस्ट। और हेयर ट्रांसप्लांट का भी तो करती थी वो शायद। हाँ बिल्कुल करती है ना, है ना। हाँ तो एस्थेटिक सेंटर है, वो चलाती हो। राइट। मेरे बाल कैसे है सर? हैंडसम। अच्छा, तो उसने नहीं किए है? हाँ, उसी क्लिनिक में करवाया। अच्छा, आप जो भी कराते हो भाई सही है। हाँ, अपना घर का ये तो पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं देता भी तो बोले कार्ड नहीं, रिजवान सर आपसे नहीं लेंगे। सर आपसे कौन लेगा? नहीं मतलब क्लिनिक अपनी है ना, इसलिए नहीं ले रहे। वही तो ओनर ही आप। मुझे लगता है सर आपने अपने हर जगह कुछ ना कुछ तो खोल ही रखे कि जहाँ पे पैसे देना ना पड़े। ऐसा है। अच्छा सर, मैम को कहीं आप घुमाने लेके जाते हो? हाँ बिल्कुल जाते। हम लोग साल में 2 या 3 हॉलीडेज करते ही करते हैं। नहीं वैसे हॉलीडे नहीं, दुबई में छोटा दुबई में जाते हैं हम डिनर्स पे जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। हाँ। तो अच्छी कोजी रेस्टोरेंट में जाते हैं। खाली मैम के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, वो अलग होता है। फिर मैम के साथ अलग से जाते हैं, वो अलग होता है। तो ज़रूरी है भाई, वो अगर नहीं करो तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि दिन में सुबह से शाम तक काम करता हूँ, तो हफ्ते में 1 आध बार देना ही पड़ता है उनको कि उनके साथ घूमने जाओ। नहीं तो आपको डोज मिल जाएगा। हाँ, नहीं तो बहुत बड़ा डोज मिलता है। और आपको पता है मैम गुस्से में आ जाती है तो फिर थोड़ा टेंशन में आ जाता हूँ। बस आंखें ही देखती हूँ, आंखों से देखती है आपको, सिर्फ वो काफी होता है। इतने बड़े बिलियनर भी डरते हैं भाई। तो सर जैसे इंडिया में जैसे गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ हो, अगर वो नाराज हो जाए तो उसको आइसक्रीम खिलाना पड़ता है ना, तो आइसक्रीम खिला के खुश हो जाती है। आपको तो डायमंड का सेट देना पड़ता होगा। बिल्कुल, है ना, देना पड़ता है डायमंड का सेट। नॉट एवरी टाइम, बट जब भी ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो बहुत गड़बड़ कर दिया, टाइम बिल्कुल नहीं दिया है, तो मनाने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ तो। वो मान जाती है उससे? हाँ मान जाती है।
कहा नहीं मानी तो प्रॉपर्टी दे देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी तो आपका सब जहाँ आप रहते हो वो वैसे इतना बड़ा मैंशन है, हाँ ह्यूज मैंशन, व्हाइट हाउस टाइप, बिल्कुल, है ना? अच्छा घर बनाया है, सब हाँ। कुछ वाइट सर, बहुत ब्यूटीफुल हाउस है। मैं तो 2 बार आया हूँ, मैं तो और भी देखना चाहता था, पर मैं नेक्स्ट टाइम सर हम पॉडकास्ट करेंगे ना वहीं करेंगे, डन डन डन। है ना? हाँ। मुंबई में बैठ के कर रहे हैं, दुबई में बैठ के करेंगे हम। अभी किया था फराह खान ने, हाँ, फराह मैम तो वो बहुत बढ़िया करती है, पॉडकास्ट किया वो था। तो खाना बनाने वाला करती है ना। मैं नहीं खाना बनाने, उसने बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया, पूरा प्रॉपर्टी कवर किया, हमको किया, फैमिली को कवर किया, बहुत ही लाइक किया लोगों ने। मुझे भी आपकी प्रॉपर्टी कवर करनी है, मुझे भी दिखाना है, वो प्लेइंग एरिया दिखाना है, आपकी रोल्स रॉयस दिखानी है सारी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो बोलते हैं रोल्स रॉयस का कि रोल्स रॉयस वाले अपनी गाड़ी उन्हीं लोगों को देते हैं जिनका जो खानदानी अमीर होते हैं, खानदानी, ऐसा होता है क्या? वैसे वो सिलेक्ट करते हैं कि किसको देना नहीं देना, तो ऑफ कोर्स वो देखते हैं कि स्टेटस क्या है। बट ऐसी अभी आज की तारीख में पैसे आपके पास है तो शायद दे भी देगा किसी को भी, बट जनरली उनका सिस्टम ये था कि दे वांट टू गिव यू द रोल्स रॉयस ओनली टू द पीपल हु हैव मनी, नॉट खानदानी, जिसके पास पैसे है, स्टेटस है, वो ऐसा नहीं। एक राजा वाली स्टोरी नहीं थी हाँ जयपुर में? बिल्कुल। कि वो हाँ उसको कूड़ा उन्होंने डालने नहीं के लिए- दिया था, फिर उसने बोला कि रोल्स रॉयस लेके उसने आई थिंक कुछ रास्ते साफ करवाए थे, कूड़े वाली लगा दी थी, या, गाड़ी वाला झाड़ू या, लगा दी थी उस या, पे। या। तो अभी जैसे वो और- पुराना, वो बहुत काफी पुराना स्टोरी है, अभी फिलहाल वो ऐसा कुछ नहीं, है। अभी पीछे सुनने में आया था कि मलाइका अरोड़ा भी गई थी। हाँ। नहीं, मलाइका अरोड़ा नहीं, सॉरी, मल्लिका शेरावत। हाँ मल्लिका शेरावत कार खरीदने गई, उसको मना कर दिया। रियली। हाँ जी, रोल्स अच्छा रॉयस ये मना तो कर मैंने दिया। नहीं सुना, लेकिन दुबई के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुबई के अंदर मिल जाता है रोल्स रॉयस अगर खरीदना है तो आपको। सर आपको तो मलिका को भेज दीजिए, मैं दिलवा देता हूँ वहाँ पे। हाँ हाँ, मल्लिका शेरावत, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। और वहां से नहीं मिलेगी तो मेरे से ले लो, मेरे पास 7-8 रोल्स रॉयस सर पड़ी है। मुझको दे दो एक, मेरे में इसको भेज दो, मुझे भी चाहिए। अच्छा सर, आपको किसी हीरोइन ने लाइन मारी है? नो नो आंसर। हाँ ना बोल सकते हो, मैं नाम नहीं पूछूंगा। नहीं, मैं देखता ही नहीं उस तरफ जहाँ पे अपने को जाना नहीं। पर सर हुआ तो होगा, जिस तरीके से स्माइल कर रहे हो, लाइन तो बहुत आई होंगी आपको। लाइन नहीं, ऐसी दोस्ती है। हीरोइन आई वुडंट से लाइन मारी है, यस दोस्ती बढ़ाने की कोशिश जरूर की है। हाँ जी, तो फिर मैं हमने पकड़ लिया। नहीं ऐसे मौके नहीं, इतना बेवकूफ नहीं हो कि उसको उनके तक पता चले ऐसा कुछ। सर आप फिल्म में भी फाइनेंस करते हो? नहीं और किसी चीज में फाइनेंस करते हो? नहीं, अपना मैं ना जो काम करता हूँ ना, अपना जो काम है बिल्डिंग मटेरियल का, डैन्यूब होम का और डैन्यूब प्रॉपर्टी का, उसी के अंदर मैं लगा रहता हूँ। और कोई बिजनेस, कोई प्रपोजल भी आता है तो उसको मना करता हूँ, बिकॉज मुझे बिजनेस वो करना पसंद है जो मुझे आता है। राइट। मैं कोई और जगह पे फाइनेंस नहीं करता हूँ जो समझ नहीं आती मुझे। ये सिंपल सा फंडा है मेरा लाइफ का। मैं ना एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, आपको पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप होटल का बिजनेस भी बहुत जल्दी शुरू करोगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखा, सही है ना, मेरा एस्ट्रोलॉजी सही है। या बिल्कुल। प्रेडिक्शन अच्छी करता हूँ मैं। कब से करने वाले हो सर? चालू 1-2 प्लॉट दिख रहे हैं, बिकॉज आज की तारीख में जो टूरिस्ट आने वाले हैं ना दुबई के अंदर, बहुत आने वाले हैं। पता है कसिनो आ रहा है दुबई में। राइट, कैसीनो? हाँ, रासल खेमा में कसिनो आ रहा है। तो Okay. वो हिसाब से नंबर ऑफ टूरिस्ट जो आएंगे ना वहाँ पे बहुत आएगा, और प्रॉपर्टी के प्राइजेस काफ़ी मल्टीप्लाई होंगे, बिकॉज जिस यहाँ पे कसिनो गया हुआ है, जैसे आप देख लो मकाओ में, आप देख लो लास वेगस के अंदर, आप देखो गोवा के अंदर प्राइजेस कैसे शूट अप किए। तो दुबई जब एक रसल खेमा में, जो रसल खेमा कितना है दुबई से 55 मिनट से Right. ड्राइव का, Right. तो कसिनो आएगा तो लोग दुबई में भर भर के आएंगे, और तभी टूरिस्ट की एंट्री होगी, इसलिए होटल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे होटल खुल रहे हैं, तो मेरा भी एक इरादा है एक होटल के अंदर डाले काम। और ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जैसे द न्यू प्रॉपर्टीज मैंने खरीद लिया, उसको एयरबीएनबी में डाल दिया, ऐसा कर सकते हैं? हाँ वो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके तो अंदर ये तो तो ज़्यादा बहुत- पैसा मिलता है। हाँ। नॉर्मली 8% 10% जो आरओ मैं बोलता हूँ वो नॉर्मल में, अगर एयरबीएन में डाल दिया, एयरबीएनबी में डाल दिया, तो आपको 12-14% आराम से मिल जाता है। और आपको मतलब खुद की जेब से कुछ डालना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वहीं से नहीं वहीं पड़ेगा, निकल जाएगा सीधा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वाओ, ये तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। भाई देख लो, बिलियनर बता रहे हैं कुछ। अगर आप लोगों के पास पैसा है, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो इस वक्त दुबई में आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और द न्यू प्रॉपर्टीज़ का मैं लिंक, नंबर, आईडी सब कुछ डाल दूंगा। आप इनके मैनेजर से, जो भी इनकी टीम है, उनसे कांटेक्ट करके घर देखिए और अपने मनपसंद से चूज़ कीजिए और खरीदिए उसको। मैं तो खरीदने मेरे वाला पास हूँ ऑप्शन for sure। बहुत है। आपको 2 करोड़ में भी घर मिल जाएगा, हाँ जी। आपको 4-5 करोड़ वाला भी है, और 10 करोड़ सर वाला भी सबसे सस्ती प्रॉपर्टी कितने की है आपकी? है। सबसे सस्ती कार 2.25 करोड़ की है। 2.25 करोड़। और सबसे महंगी? महंगी तो फिर वो मेरे पास 75 करोड़ की है। ओके, वाओ। आपके पास तो बुर्ज खलीफा में भी है ना ऊपर टॉप फ्लोर? हाँ। आपने एक बार हमको ऑफर किया था, इफ यू वांट टू स्टे देयर यू कैन स्टे। Yeah.
तो वहां पे सर कितने आपके फ्लैट्स? 3 फ्लैट है। वहां पे कितने का होता है एक फ्लैट? हाँ, वहां पे कितने का होता है एक फ्लैट? वहाँ पे होगा अप्रोक्सीमेटली 15-20 करोड़ का। 15-20 करोड़। हाँ, छोटा वाला 1 बेडरूम, 2 बेडरूम मिल जाएगा 15 करोड़ में। ओके, अब पर आपके पास तो 75 करोड़ वाला है। 75 करोड़ वाला मेरे पास एक बुर्ज खलीफा फेसिंग है, वो बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, इट्स अ पेंट हाउस। ओके, हाँ, तो वो है 34 मिलियन दिरहम का, इसकी वजह से 75 मिलियन दिरहम। बुर्ज खलीफा के अंदर प्राइजेस भी जो है ना, वो भी आपको 5-7-8 करोड़ से स्टार्ट होगा, वहाँ पे भी 100-150 करोड़ की अपार्टमेंट भी है। अच्छा अच्छा। और जो अपना जो है पेंट हाउस जो है वो 75 करोड़ का है, विच इज़ अ 5 बेडरूम पेंट हाउस ड्यूप्लेक्स, ओके वो फेसिंग द बुर्ज खलीफा। ओके वो भी यानी महंगी प्रॉपर्टी किसी को खरीदनी है तो 75 करोड़ वाली भी है और 1.5 करोड़ वाली भी है। ओके। इंडिया में कुछ करने का प्लान है सर? इंडिया में प्लान है, लेकिन अभी फिलहाल दुबई की मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, दुबई market तो is मुझे really फोकस करना है। बट यस, इंडिया में ज़रूर काम करूंगा, बिकॉज यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है? अगर ट्रैवल करना है तो ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट कंट्री आफ्टर दुबई इज़ इंडिया। फॉर एग्जांपल मुझे बड़ा मज़ा आता है बिकॉज यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, तो यहाँ जब भी आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, सारे दोस्त लोग मिलते हैं, हाँ जी। उनके साथ पूरी जो हमारी पूरी जो बचपन गुजरा है उसकी यादें ताज़ा हो जाती है। बट अगर मुझे बोले कि एज ए टूरिस्ट जाना है तो मुझे स्विट्ज़रलैंड बहुत पसंद है, स्विट्जरलैंड। बहुत ज़्यादा पसंद है। कनाडा टोरंटो मुझे पसंद है। तो ये 2 सिटीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे कहीं जाना पड़ा कहीं दुबई से बाहर तो मुझे आप टोरंटो में या स्विट्ज़रलैंड में नज़र आऊँगा मैं। अच्छा, हाँ, वाह। तो वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदी आपने? नहीं अभी तक नहीं खरीदी। ओके, वहां भी आप ले लो सर जल्दी से। हाँ, बिल्कुल फिर ले हम भी लूंगा। जाएंगे तो हम आपके वहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल इरादा है स्विट्ज़रलैंड है में ना? लेने का। सर अब मुझे खेलना है आपके साथ रैपिड फायर टाइप। डन। रैपिड फायर खेलेंगे आज हम, लेकिन वो क्वेश्चंस ऐसे ही है सर, मतलब अच्छा। मजेदार वाले। ओके। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि बिलियनर्स कैसे होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन, दुनिया के लिए आप एक बिलियनर रिजवान हैं, लेकिन घर पर क्या आप सिर्फ एक हस्बैंड हैं और पापा बनकर रहते हैं? आई थिंक घर पे नॉर्मली हो, जैसे अगर आप शाहरुख खान को ले देखो, हम सब कोशिश करते हैं कि कैसे शाहरुख खान को मिले, लेकिन शाहरुख खान जब भी घर में होता है तो एक नॉर्मल इंसान सा होता है गौरी के सामने या बच्चों के सामने। उसी तरह से मेरा भी वही हाल है। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ शाहरुख खान से, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, वो घर का उसका जो हिसाब किताब होता है वो घर की तरह, वो घर की मुर्गी डाल बराबर उसी तरह से होता है। तो घर पे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, घर पे भीगी बिल्ली बन के ही बहना पड़ता है। बीवी जो बोले वो सही है। ये बात तो करेक्ट है। क्या नहाने के बाद टॉवल आप बेड पे छोड़ देते हो और फिर आपको अपनी वाइफ की सुननी पड़ती है? हाँ, बहुत बार होता है, ये तो रोज होता है, ये रोज होता है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं नहाने के बाद टॉवल छोड़ देता हूँ। पहले बहुत शिकायत करती थी कि रिजवान तुम थोड़ा सा तो अपना काम किया करो जी। लेकिन अभी इतने सारे काम करने वाले वर्कर्स है तो वो शिकायत करना बंद कर दी। उसने बताया कि इसकी तो इसको चेंज करना मुश्किल है, बेटर मैं वर्कर को ही बोलती थी टॉवल फेंक दिया, उठा लो ये। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सुबह सुबह कभी समोसे खा लिए हो, कचौड़ी खा ली हो या ढोकला खा लियो, अब होगी थोड़ी सी गैस, और फिर आप गए एक पार्टी में, वहां पे कभी बर्प्स आ गए हो या फिर पीछे से बर्प आ गया हो, ऐसा कभी हुआ है? हुआ है, होता ही। हमारा देसी खाना इस तरह से बनता है, ऑयल मसाला घी डाल के जी। तो बप तो सबको आते हैं, और आगे से पीछे पीछे वाला? से संभालना पड़ता है कि कहाँ किधर इस्तेमाल करना बप को। फिर ऐसा होता है, इट वाज नॉट मी, सॉरी, Not me. इट वाज नॉट मी। I never do. ठीक है। क्या आप कभी घर में लाइट ऑन छोड़कर निकले हैं और उसके बाद आपको बीवी की सुननी पड़ी हो कि बिजली? बहुत बार, हमेशा मेरी आदत है मैं लाइट बंद करना भूल जाता हूँ। तो ये तो हमेशा डांट पड़ती है कि आपको लाइट की बिल की फिक्र नहीं है, बिकॉज इफ यू डोंट केयर हाउ आर द पीपल गोइंग टू टेक केयर। ये तो रोज का कहानी है। और आपके तो बिल भी, वो लाइट भी होती है तो बड़ी वाली हाँ, बहुत होती बड़ी होगी। वाली आती है। हमारी लाइट की बिल आती है 50-60 हज़ार दिरहम महीने का। 50-60 हजार दिरहम? हाँ, दिरहम। घर बड़ा है तो हिसाब से 20 लाख रुपए हो गए तो सीधा। कितना नहीं, 10-12 लाख रुपए हो गए महीने का। ओके, मेरे को क्वेश्चन ब्लर हो रहे हैं भाई। बट ये सही बात है कि बड़े घर में आपको वहाँ पे बिल आता है सही, उतना। तो फैक्ट्रीज के भी बिल नहीं आते। ठीक है सर, आप घर के पुराने कपड़ों को कभी पोछा बना के रखते हैं क्या, या सब डायरेक्टली चैरिटी में चले जाते हैं? नहीं, नॉर्मली हम दे देते, सर्वेंट्स को दे देते, सर्वेंट्स को देते, तो चैरिटी चैरिटी को देते। पोछा नहीं बनता ना उसका? आई डोंट थिंक पोछा बनता है वहाँ पे। जैसे होता है ना कि चल यार ये शर्ट खराब हो गई, ऐसा कर कपड़ा इसका गाड़ी नहीं, साफ आपको करते हैं। पोछा बहुत सस्ता मिल जाता है, इसलिए पोछा सस्ता मिल जाता है, तो महंगी शर्ट क्यों होते हैं? हाँ, महंगी शर्ट क्यों इस्तेमाल करना सही पोछे बात के लिए। है।
नहीं, मुझे लगता है कि मे बी शायद पोचे भी एलवी के लगते होंगे। बर्बरी एलवी के। नहीं, वैसे मुझे ब्रांड का शौक ज़्यादा नहीं है, तो मेरे शर्ट्स और पैंट्स नॉर्मल होते हैं, कोई ब्रांडेड नहीं है। हैं? हाँ। और वो भी आपकी कंपनी होगी मुझे लगता है कोई। नहीं, मेरी कोई कंपनी नहीं। मैं जहाँ पे ऑनलाइन कभी खरीद लिया, कभी स्टोर भी। अभी कल मेरा शॉपिंग का इरादा है, तो कल शॉपिंग कर लूंगा थोड़ा बहुत। अच्छा, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो जैसे ऑनलाइन Amazon मेरी वगैरह से? सेक्रेटरी करके देती है। अच्छा, सेक्रेटरी करती है। हाँ। आप खुद नहीं देखते? नहीं, वो दिखाती है मुझे। बोलूंगा ना मुझे शर्ट्स खरीदने हैं, तो फिर मुझे ऑप्शन दिखाएंगे तो खरीद लेता हूँ फिर। मुझे तो लगता है सर आप किस दिन मूड से बैठ गए, आप बोलोगे Amazon ही खरीदो यार, खत्म करो, इतना बसूड़ी चाहिए ही नहीं, है ना? कर सकते हो आप। नहीं, इतना भी बड़ा नहीं होगा। अमेजन बहुत बड़ी कंपनी है यार, इतना भी मुझे मत पता हो यार। मेरा छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम है, काम चल रहा सर है, ये ऊपर वाले छोटा की मोटा दुआ तो नहीं है। पर आप सर क्यों नहीं, आप भगवान करे आप इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ ना, Amazon आपके लिए एक ये बस ऐसे। कितने का लिया था सर ये शूज आपने? ये 2000 दिरहम में ना, 40,000 45,000 रुपए में। 40,000 हाँ सेल में लिया था ना? हाँ। बहुत सस्ता है। लंदन में लिया था, लंदन गया था ना। वही तो सर, मतलब अगर ये विदाउट सेल होता तो कितने का होता? तो ये 60-70 हजार का होता। अच्छा सर, क्या आप अपनी सॉक्स तब तक पहनते हैं जब तक वो फट नहीं आती? नहीं, इतनी नौबत नहीं आई। इतना भी नहीं? पहले तो होता होगा ऐसे। नहीं। अच्छा। आप भी कभी शॉपिंग करते वक्त बाय वन गेट वन वाला ऑफर देखते हो? हाँ, वो देखता हूँ। ले लेते हो वाला फिर फटाफट हाँ, से? बाय 2 गेट 1 वाला, बाय 1 गेट 2 अच्छा लगता है। मजा मजा आता लगता है है। उसमें, अलग ही फीलिंग है। एक ब्रश के साथ दो ब्रश। दो बिल्कुल। जब बीवी गुस्से में होती है तब क्या आप उनका मूड अच्छा करने के लिए क्या करते हो? सी बेस्ट पार्ट क्या है मालूम, बीबियों का गुस्सा आ जाता है उनको, लेकिन उनको मनाना भी बहुत ईजी है। तो थोड़ा सा लप्पू चप्पू कर लिए, स्माइल दे दिए, बोलो आज शाम को मूवी पे लेके जाऊंगा, तो जल्दी मान भी जाती है। वो एक्चुअली मैम है इतनी स्वीट। हाँ, तो आप वो सर थोड़ा इतना से टेंशन नहीं है उनको मनाना। हाँ। बस थोड़ा सा अच्छा बात कर लो, और गलती अपने को पता है अपनी है कि हम ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उनको फिर और उसको भी पता है कि बिजी रहता है, लेकिन उनका फिर हक भी होता है नाराज होने का, लेकिन उनको मना भी जल्दी ले लेता हूँ। कभी आपने कोई ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई चीज करी हो उनके लिए? बहुत बार। उनको एक बार स्विट्जरलैंड लेके गया था मैं। ओके। उनको पता ही नहीं चला, उसको बोला मैं एग्जीबिशन के लिए जा रहा हूँ जर्मनी, तू भी चल। हाँ। तो हम लोग पहुंच गए ज्यूरिक। ज्यूरिक क्यों आए? तो बोले ज्यूरिक इसलिए आया बिकॉज यहाँ से अपने को बस मिलेंगी इंटरजूम की। तो फिर स्विट्जरलैंड हम लोग चले गए। तो बोले यहाँ? तो बोलते हाँ यहाँ ही तो हम रहने वाले। तो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर हर। और ये हमने उसका बर्थडे के लिए किया था, जुलाई को उनका बर्थडे था। तो शी वॉज सो हैप्पी, बिकॉज उसको लगा एग्जीबिशन में लेके जा रहा हूँ और इंटरजूम में एग्जीबिशन में लेके जा रहा हूँ, लेकिन उनको स्विट्जरलैंड की टूर कराई थी 3-4 दिन की। हम लोग दोनों अकेले थे, मियाँ बीवी, और बहुत एंजॉय किया था। आप उनका बैग पकड़ते हो? हाँ, पकड़ना पड़ता है। पकड़ना पड़ता है। पकड़ना पड़ता है। पकड़ना पड़ता है टू बी ऑनेस्ट। तो सर जैसे आप स्विट्जरलैंड जाते हो, वहां भी ऐसे चाय पीते हो? बिल्कुल, चाय तो पीना है। मुझे चाय बहुत पसंद है, चाय कॉफी बहुत पसंद है। फैन डुबो डुबो के खाए कभी? क्या खाया? फैन नहीं होते फैन, हाँ, जो क्या बोलते, खारी बिस्किट। हाँ खारी, उसमें डुबो डुबो हाँ, खाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सुबह नाश्ता मेरा खारी बिस्किट के अलावा नहीं होता। आई नीड टू पुट सोक करके चाय के अंदर, फिर खाता हूँ, फिर बाहर निकलता और हूँ। जो गिर जाता है उसमें, वो जो गीला हो उसके गया, फिर वो चम्मच खाने का अलग ही मजा चम्मच होता से है। खा लेता हूँ। वो खाने का अलग ही मजा होता है। अच्छा सर, मेरा भी ये एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। वो जो जैसे आप अंडरवेयर पहनते हैं, तो अंडरवेयर में भी तो छेद हो जाते हैं ना? क्या पारस? नहीं, ये सब दुबई में, बाकी के क्वेश्चन हम दुबई में आंसर करेंगे। ठीक है, अब हम ठीक है गाइस, तो आज का पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं। बहुत ही मजा आया रिजवान सर के साथ, इतनी बढ़िया हमने बातें की हैं। सर की जर्नी अगर आपको सुननी हो तो वैसे तो बहुत सारे पॉडकास्ट है सर के, जहाँ पे सर ने अपनी जर्नी के बारे में खूब सारी बातें करी हैं, लेकिन आज हमने जो बातें की हैं वो किसी ने बातें नहीं करी हैं। सो थैंक यू सर। अच्छा, मुझे बता, तेरी नई गर्लफ्रेंड कौन है? सर अभी है नहीं कोई। ऐसे कैसे हो सकता है? पारस सिंगल रह नहीं सकता। सर काम तभी चल रहा है, पता है। अच्छा। मुझे भी तो मतलब चाहिए, सिंगल रहना है? मुझे भी अभी कोई चाहिए जो मुझको भी उठा दे। अच्छा, मतलब कोई बिलियनर चाहिए, अंबानी की बेटी ऐसे कुछ? बिलियनर बेशक ना हो, हाँ। बस ऐसी हो कि मेरे साथ जैसी है लक्ष्मी आ जाए, तो मैं भी फिर धनु प्रॉपर्टीज जैसा, फिर जैसे आपकी वाइफ आपकी लाइफ में आई होगी बिल्कुल। उसके बाद ही आपकी तरक्की शुरू हुई हाँ, होगी। बिल्कुल। क्योंकि एक जो सपोर्ट होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। हाँ। तो अभी गर्लफ्रेंड आप ढूंढ दो सर दुबई में, वैसे आप अच्छी ढूंढ के दुबई दो, में बहुत है ना? हाँ, पंजाबी चाहिए ना? अब लड़की अच्छी होनी चाहिए, Done. जो खुशी संस्कारी दे। होए। संस्कारी। क्लब में भी जावे लेकिन घर का भी ख्याल रखे। क्लब भी जावे तो वहां पे जाके वो पिए बस,
कोकोनट ऑयल बियर ना भी है ना गंदी बात है मुझे रोके कि तुम भी मत पियो जैसे मेरी मैम जैसी आपकी वाइफ है बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स सर मुझे मैम जैसा ही कोई चाहिए जो मुझे आशीर्वाद दे शाबाश क्या बात है गुड पक्का थैंक यू सर थैंक यू पारस मजा आया Thank you for इट वाज अ वंडरफुल मीटिंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड सी यू इन दुबई सून Yes. थैंक यू तो आज का पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं गाइस राधे 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 राधे